अब एक और साहब ने सवाल पूछे, बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं, लोग कहते हैं कि हमें पूछा जाए लेकिन वो जवाब मिल चुका था। वो कह रहे हैं मैट्रिक किया हुआ है, एआई ऑफ कर सकता हूँ? रहीम मुजफ्फर है ये। जी जी, बिल्कुल कर सकते हैं। मैट्रिक अगर आपने किया हुआ है तो आप ए आई ऑप्स डायरेक्टली कर सकते हैं। देर आर नो प्री रिक्विजिट्स। आप जाके शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें, आपकी अपनी मर्जी है आपको क्या करना है। यस, एब्सोल्युटली यू कैन डू इट। देर आर नो प्री रिक्विजिट्स। अच्छा, एआई ऑप्स के लिए जो आवर्स हैं, जो आवर्स कंज्यूम होते हैं पढ़ने के लिए, और वो कितने होते हैं, और प्रैक्टिस के लिए कितने होते हैं? 10,000 मेरे ख्याल से उनका आवर चाहिए होते हैं। और जो बाद में प्रैक्टिस के लिए वो कितने होने चाहिए, एक नहीं नहीं, अंदाजे के टेन लिए? थाउजेंड नहीं है। 10,000 नहीं, आप कन्फू नहीं सीख रहे कि 10,000 आपको चाहिए। आ, अच्छा। हाँ हाँ, कन्फू। कन्फू के बारे में कहा जाता है कि अगर आपने कोई भी आर्ट प्रैक्टिस करनी है तो यू नीड टू स्पेंड एटलीस्ट 10,000 आवर्स, ठीक है ना, रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। दिस इज नॉट लाइक दैट। अगर आपने कुरान की भी कोई आयत याद करनी है तो आप ना 30, 33, 40 टाइम्स पढ़ें आप उसको और लिखें आप उसको, तो आपको याद हो जाएगा। जैसे अगर आप 100 टाइम्स उस आयत को लिखेंगे आपको याद हो जाएगी और वो आयत भूलेंगे नहीं फिर आप दोबारा, ठीक है ना। तर्जुमे के साथ भी याद हो जाएगी आपको अगर आप उसमें थोड़ी और मेहनत करें। सो इट ऑल डिपेंड्स। सो एआई ऑप्स के अंदर जो कोर घंटे हैं वो तकरीबन 1500 के करीब है, ठीक है। जिसमें से जो हमारे उसमें है, और 1500 घंटे वो होते हैं कि जिसको हम कहते हैं सेल्फ स्टडी, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ उसको, तो टोटल बनते हैं ये 3,000, लेकिन मैं आपको उसको तोड़ के बताता हूँ। ये 3,000 कोर्स को सबमिट करने के लिए होते हैं कि आपको 360 क्रेडिट आवर्स वगैरह सब दिखाना होता है, राइट, सब चीज़ें। लेकिन ताकि वो बैचलर्स के, क्योंकि बैचलर्स के जो क्रेडिट होते हैं वो 360 होते हैं क्रेडिट आवर्स, राइट। लेकिन इसमें जो कोर जो लर्निंग है वो कितनी है, मैं आपको वो बता देता हूँ। इसमें कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो आपने सिर्फ सुनने हैं। आप दिन में बैठे में कहीं काम पे जा रहे हैं, जिधर भी हैं, तो अगर तुम अपनी ना दोस्ती यारी छोड़ दो जो कि फालतू की है, जिसमें कोई बेकार है, सब कोई वो नहीं है, और अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लो काम पे करने पे, तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है, राइट। जैसे रमज़ान है, तो रमज़ान में तुम अपने आप को कुरान नमाज सलाह में लगा रहे हो ना, तो उसके बाद भी तुम अपने आप को पढ़ाई नमाज कुरान सलाह में लगाओगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। ये फॉर्मूला है, कोई वो नहीं है। फ़र्क इतना है कि रमज़ान में अब तुम्हें इसकी पूरी ट्रेनिंग मिल रही है, ठीक है। तो उसमें तुम्हें कुछ आवर्स ऐसे हैं जो तुम्हें सिर्फ सुनने सुनने सुनने, ठीक है ना, वो तुम 300-400 घंटे हैं जिसको तुमने सुनना है, बार बार सुनना है, बार बार सुनना है। तुम उसको जॉब मिलने के बाद भी सुन सकते हो, ठीक है ना। और कुछ घंटे ऐसे हैं, 300-400 घंटे ऐसे हैं, 500 घंटे ऐसे हैं जिसको तुमने बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो मेरी नज़र में वो 1,000 घंटे वो हैं जो क्रिटिकल हैं जिसको तुम्हें करना है। अगर तुम रोजाना 3 घंटे पढ़ते हो, ठीक है ना, कंसिस्टेंटली पढ़ते हो 3 से 4 घंटे वीकडेज में अगर तुम पढ़ते हो यानी मंडे टू फ्राइडे, तो तुम्हारे पास वो बन जाते हैं 15 घंटे, सही है। और 3 से 4 घंटे में तो 15 से 20 घंटे ये बन जाते हैं। और अगर तुम वीकेंड्स में छुट्टी वाली दिन सैटरडे संडे को तुम ज्यादा टाइम लगाते हो, तुम ना 6-7 घंटे पर ले जाते हो, तो वो 10 से 12 घंटे बन जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि 12 से 14 घंटे बन जाते हैं। तो तुम्हारे पास अगर तुम इन सबको ऐड करो तो तुम 30 से 40 घंटे हफ्ते में पढ़ सकते हो, अपने आप को अगर डिवाइड करो ना। अभी उसके लिए जो काम कर रहा है, जो नहीं कर रहा है, जो भी जिस तरह से भी, तो 40 घंटे समझो कि तुम 20 घंटे सुन रहे हो, 20 घंटे तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये 40 घंटे तुम्हारे बनते हैं। ये अगर तुम 10 महीने पे ले जाओ तो ये 400 घंटे हो जाते हैं, ठीक है ना। 12 पे ले जाओ तो 480 घंटे हो जाते हैं, ठीक है। बीच में तुम्हें अपने आप को थोड़ा सा पुश करना होगा कि तुम जितना जल्दी जो जो कर सकते हो करो, ठीक है ना। तो ये 500 घंटे प्रैक्टिस वाले हैं, मेहनत वाले हैं। और बाकी 500 घंटे जो है ना, तुम सुनो कि तुम सिर्फ सुन रहे हो। वो तुम अपने रोजमर्रा के काम में हो, गाड़ी में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, जहाज में हो, कहीं पर भी हो, बैठ के तुम उसकी प्रैक्टिस करते रहो, सुनते रहो। सुनने वाला काम तुम्हारे बहुत सारे कामों में हो सकता है। कहीं काम पे बैठे हुए हो तो तुम एक हेडफोन डाल के तुम सुन सकते हो, ठीक है ना। वी ब्रेक टाइम में तुम बैठ के अपनी रीडिंग कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो अगर तुम अपने आप को ऑर्गेनाइज करो तो तुम आराम से 1,000 घंटे पूरे कवर कर सकते हो, ठीक है। कुछ चीज़ों में तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ये एक आम स्केड्यूल है। अब जो बच्चे फुल टाइम स्केड्यूल में आते हैं तो वो तो 6 से 7 घंटे रोजाना पढ़ सकते हैं। अगर वो 6 से 7 घंटे रोजाना पढ़ सकते हैं तो वो ज्यादा घंटे कर सकते हैं, और वीकेंड्स को ज्यादा घंटे कर सकते हैं, राइट। तो इट ऑल डिपेंड्स, बिकॉज हमारा मकसद क्या है कि तुम्हें पढ़ा कर जॉब पे बिठा देना, दैट्स इट। हमारा मकसद ये है, हमारा मकसद कोई और नहीं है। हमारा मकसद ये नहीं कि तुम्हें सिर्फ एक डिग्री डिप्लोमा पकड़ा देना, वो तुम कहीं और भी तुम्हें मिल जाएगा। हम तुम्हें वो भी साथ दे रहे हैं, लेकिन तुम्हें साथ में उसकी भी तैयारी करनी, ठीक है ना।
अपनी जॉब की, इंटरव्यू की, सब चीज़ों की भी तैयारी करनी। सो दैट्स व्हाट वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर। सो दैट्स द की थिंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन। 12 से 18 महीने में तुम पूरा एओप्स का कोर्स खत्म कर सकते हो बड़े आराम से। लोगों ने एग्जाम जो, अच्छा इसके 2 पार्ट्स हैं एग्जाम के, पार्ट 1 और पार्ट 2 है। पार्ट 1 है जो एजुकॉल का एग्जाम है, तुम फीस जमा कराओगे और तुम्हें फौरन से फीस जमा करा के काम शुरू करना है, तो तुम उसको निकाल सकते हो पढ़ के, ठीक है ना? बगैर पढ़े तुम एमसीक्यू सारे पास कर सकते हो। 3 से 4 महीने में सारे एमसीक्यूज खत्म हो गए, सारे जो तुम्हें खत्म करने हैं। जो दूसरे एमसीक्यूज हैं, और फिर पार्ट 2 जो एग्जाम का बनता है वो इंटरव्यू एंड प्रेजेंटेशन है। वो जब तुम 85% कोर्सेज खत्म कर लोगे, कोर कोर्सेज जो तुमने खत्म करने हैं, तो फिर हम तुम्हें उसके ऊपर बिठा सकते हैं, या हमें टॉपिक दे सकते हैं सब कुछ। तो अगर तुम्हें टॉपिक मिल जाए, तुम अपनी प्रिपरेशन करो, सब कुछ करो, आखिर में तुम वो पास करके अपना डिप्लोमा लेके जा सकते हो। अल रजा के लिए तुम्हें सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करना होगा। लिंक्डइन का कोर्स करना है, कम्युनिकेशन का कोर्स करना है, आर्टिकल्स लिखने हैं, सब चीज़ें करनी है। फिर तुम इसके लिए जाकर अपने आप को तैयार करके वहाँ पर काम कर सकते हो। सो मेरी नज़र में 12 से 18 महीने बहुत तसल्ली के साथ बंदा इन तमाम चीज़ों को कर सकता है, ठीक है ना? इट ऑल डिपेंड्स के वो कितना अपने लिए टाइम निकालता है, क्योंकि तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा। अगर तुम ना सारी जो मसरूफियात है तुम्हारी, तुम लिखो इन अ गिवन डे तुम क्या करते हो, तो तुम्हें नज़र आएगा तुम्हारा बहुत सारा टाइम है जिसको तुम यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो अगर तुमने यूटिलाइज़ करना शुरू कर दिया, तुम कामयाब हो जाओगे। देखो जैसे आज मेरे पास टाइम था, क्योंकि आज यहाँ ईस्टर की छुट्टी है। उस छुट्टी की वजह से मैंने टाइम ले लिया, मैंने कहा चलो यार टाइम मेरे पास है, ठीक है ना? अदरवाइज़ मैं बैठ के अभी इसमें बैठ के काम कर रहा होता हूँ, पढ़ रहा होता हूँ, ठीक है ना? अभी बैठ के मुझे कुरान भी पढ़ना है, ठीक है? सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आज मैंने कहा चलो मैं आज एक्सटेंडेड सेशन करके तुम लोगों के सवालात के जवाबात दे देता हूँ। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू मैनेज योर टाइम।